Okay, so very good morning, dear students. As you already know that फर्स्ट पार्ट मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का दे दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसके सारे रूल्स को मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का बेसिक फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस को दिखाता है, एंड फिर पास्ट पार्टिसिपल, एंड वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड वर्ब में एस या ईएस मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, देन वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। सेकेंड वन इज पॉजिटिव का जो सेकेंड टाइप होता है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, राइट। देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब ये जो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं नीचे, राइट। नीचे क्या लिखा है? एग्जाम्पल फर्स्ट, माँ खाना बनाती है, राइट। अब सबसे पहले इसको पहचानते हैं, क्या चीज़ इसमें आप देखोगे जिससे आप ये पहचान जाओगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, राइट। ये है क्या बताता है? टाइमिंग को बताता है। टाइमिंग का मतलब होता है काम कब हुआ है, वर्तमान में हुआ है, राइट। है क्या बताता है? ये टाइम बताता है, टेंस नहीं बताता, टाइम बताता है। और टेंस क्या बताता है? टेंस हम इसको पढ़ के समझेंगे। देखो लास्ट में ये कि क्या आदत है, ठीक है। और ये मतलब ये काम वो डेली करती है, ऐसा तो नहीं एक दिन खाना बना दिया काम। और आपने जर्नल जैसे अब तक आज तक रटाया गया है, आपको जिन वाक्यों के अंत में ता होती है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो है दिखा दिया कि काम वर्तमान में हो रहा है, खाना बनाते हैं यानी ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, ठीक है। ये उनकी एक हैबिट भी आप कह सकते हो, राइट। पढ़ के देखते हैं, माँ खाना बनाती है। अगर आप इसके टेक्निकल पॉइंट पे जाओ, टेक्निकल पॉइंट में क्या है? काम वर्तमान में तो हो रहा है, हमको ये नहीं पता है कब खाना बनाना शुरू किया था माँ ने और कब ख़त्म होगा, राइट। यही प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है। वर्तमान में जो काम अनिश्चित हो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत लाते हैं, राइट। माँ खाना बनाती है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढते हैं? किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसको सब्जेक्ट को। लेट्स फोकस ऑन सब्जेक्ट। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? काम कौन करता है? माँ। तो माँ क्या है? वो सब्जेक्ट, काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है। सो माँ, एज यू ऑलरेडी नो, माँ से क्या होता है? मदर। सो वी स्टार्ट मेकिंग, एंड ये मेरा कंस्ट्रक्शन होगा। अब ये माँ क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, ये आपको पहचानना होगा। माँ सिंगुलर है तो इसका तुम्हारा का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा एज ऑलरेडी I discussed over that, right? So we start writing subject. तो पहले क्या लिखेंगे? Subject, right? Mother, mother. Okay. अब क्या है? Fifth form of the verb. और fifth form of the verb कैसे बनता है? जब basic form of the verb, जब मैं basic बोलता हूँ that means first form of the verb में हम जब yes या es ऐड कर देते हैं तो fifth form of the verb बन जाता है। I hope you understand this. So mother बनाती है। काम क्या करना है? बनाने का काम हो रहा है, खाना का काम नहीं हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है, राइट। सो बनाने का क्या हो रहा है? कुक, एज यू ऑलरेडी कुक, COO, कुक। लेकिन ये तो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, सो वी यूज एस या ईएस, देन इट विल बी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ऐड एस। सो मदर कुक्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है? खाना पर काम हो रहा है। मदर क्या बना रही है? खाना बना रही है। यही मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। सो मदर कुक्स, खाने का क्या होता है? फूड। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कब क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। लेट्स फोकस ऑन व्हाट हैपेंस व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। Okay, let's focus. Second example is बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे
स्कूल जाते हैं। ओके, तो बच्चे, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे में प्लूरल, एक से ज़्यादा, राइट। सो when it comes to our subject in plural form, then keep this structure in your mind and start making the sentence. What is our subject? Bacche. We all know that. What is the English meaning of bacche? It means children. Children. काम कौन सा हो रहा है? जाने का, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब क्या होगा यहाँ? क्या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है क्या? नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चिल्ड्रन, जाने का क्या होता है? गो। गो कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल जाते हैं। तो चिल्ड्रन गो कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, तब तक आप इसको नोट करो, तो मैं इरेज करता हूँ। Okay, so we already discussed over positive sentence of present indefinite tense. So let's focus negative form of present indefinite tense. Right? So negative, we already know that there is two type of positive sentence. Similarly, जब हम किसी चीज़ को नकारात्मक रूप से लेते हैं present indefinite tense में, उसके भी दो फॉर्म होते हैं। एक पहला फॉर्म तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दूसरा फॉर्म तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू आर गेटिंग इट बोली। ओके, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, मैं देख लूँगा बाद में। सो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, first example is वो गाना गाती है। वो गाना, सॉरी नेगेटिव है ना, गाना नहीं गाती। गाना नहीं गाती, गाना नहीं गाती है। So please focus. Remember, when subject, you have to focus always where? On subject, always on subject। आपको हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? वो। अब यहाँ पे आपको जेंडर भी ध्यान रखना है। तो किस जेंडर में? गाती है, फेमिनाइन जेंडर, राइट। सो अब मैंने जेंडर की बात की क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ना। सो लेट्स फोकस, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। रिमेंबर, डज नॉट, डू में एस जोड़ के फिर डज बनता है और नॉट। और रिमेंबर, वर्ब कैसा होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ डज भी यूज करो, यहाँ वर्ब के साथ यस या यस यूज करो। दिस विल बी ब्लंडर। ओके, व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? वर्ब। और फीमेल के लिए जब फेमिनाइन जेंडर होता है तो उसके लिए क्या होता है? सी। सी फोकस, डज नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। काम कौन सा हो रहा है? गाने का। गाने का क्या होता है? सिंग, SING, सिंग। क्या सिंग कर रही है? अ सॉन्ग।
मुझे पता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोगों के मन में नहीं आएगा। हमेशा सॉन्ग के पहले ए का प्रयोग क्यों करते हैं? अक्सर आप लोगों ने लिखा देखा होगा सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, बार बार ए क्यों लगाया जाता है सॉन्ग के? क्योंकि जब कोई गाना गा रहा होगा तो एक बार में सिर्फ एक ही गाना गाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 गाने साथ में गाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए सिंगर सॉन्ग का प्रयोग होता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। लेट्स फोकस ऑन व्हाट हैपेंस व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके, सो प्लीज कॉपी दैट। So basically, example second, negative part, right? हम पानी नहीं पीते हैं। अब आपको यहाँ फोकस करना होगा। हम, व्हाट इज द सब्जेक्ट? हम मतलब क्या होता है? मैं, मतलब मैं और साथ में कुछ और लोग, समझ? लाइक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई का मतलब होता है सिर्फ मैं, लेकिन जब बात करते हैं वी की तो आई प्लस मोर अदर पीपल, आई मीन अदर पीपल, मतलब मैं तो हूँ, साथ में 2-4 लोग और हैं, तब आप किसका प्रयोग करते हो? मैं। किसका प्रयोग करते हो? मैं का, I'm sorry, हम का। So this is the negative structure. What is our negative structure? Subject plus do not plus first form of the verb plus object. Right? So what is our subject? हम. We all already know what is the English meaning of हम. It's mean we, not be. It's we. We do not. अब वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? राइट, सही कह रहे हैं, पीते, पीना। ये काम कौन कर रहा? पीने का काम होता है, ठीक है। और पीना का क्या होता है? अभी यहाँ पे आप लोग 2 फॉर्म आ गए। पीने का मतलब टेक भी होता है, पीने का मतलब ड्रिंक भी होता है। तो आपका काम ये है, आपको बताना है ड्रिंक का भी यूज होता है और टेक का भी। मैं जब वीडियो खत्म कर रहा हूँ तो बताऊँगा ड्रिंक और टेक में क्या है। वी डू नॉट ड्रिंक, ड्रिंक क्या क्या ड्रिंक, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पानी, यानी वाटर, वाटर। सो वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, राइट। तो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। सो बात करते हैं क्या डिफरेंस है ड्रिंक और टेक के बारे में। सो टेक तब होता है जब आप किसी को सिप सिप करके पीते हो, और ड्रिंक तब होता है एक बार लगाया आराम नाम करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।